हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार पुनः अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर क्या किया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है। उम्मीद है अगर वो सभी लेक्चर आप बारी बारी से देखेंगे तो जितने भी कंसेप्ट होंगे या जितनी भी बातें होंगी आपको अच्छे से क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिंडलवाद पढ़ लिया था, जिसमें से 3 नियम थे। मिंडल जी ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। एक नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। जो पहला और दूसरा नियम था वो एकल संकर क्रॉस पे आधारित था, और जो तीसरा नियम था वो द्विसंकर क्रॉस पे क्या था? आधारित था। उम्मीद है वो सभी वीडियोज आपको पसंद आए होंगे और बातें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आज हम क्या करेंगे, मिंडलवाद के बाद कुछ क्रॉस पढ़ेंगे। आज हम कुछ क्रॉस पढ़ेंगे या कुछ संकरण कह लीजिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी ये कुछ परीक्षण आपको क्या किए हैं, दिए गए हैं, जो इतने डीप से नहीं दिए गए हैं। अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए आज हम सोचे हैं कि क्यों ना कुछ संकरण जो हैं, कौन कौन से संकरण हैं, जैसे में आपका विपरीत संकरण दिया है, परीक्षण संकरण दिया है, इन्हीं चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए हम चलते हैं अपने कुछ परीक्षण को ध्यान में पढ़ने के लिए। तो क्या है, सबसे पहले आज हम देखेंगे बैक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे हम आज? बैक क्रॉस। इसको विपरीत क्रॉस या उल्टा क्रॉस भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर इसे देखा जाए तो बैक क्रॉस के नाम से ही जाना जाता है। होता क्या है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसा क्रॉस जो F1 पीढ़ी के जनक से कराया जाता हो उसे बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। या कह लीजिए, जब F1 पीढ़ी के ठीक जनक से क्या किया जाए, जब F1 पीढ़ी के जनक से क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। देखिएगा क्या हुआ था, हम लोग पिछली वीडियो में लिए थे कैपिटल टी, फिर क्या लिए थे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। आपको पता ही होगा कि यहाँ से कितने युग्मक आएंगे, कैपिटल टी, यहाँ पे कितने युग्मक आएंगे, तो स्मॉल टी। जब दोनों में आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अर्थात प्रथम संतानी पीढ़ी F1 क्या आई थी हमारी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि कैसी थी, लंबी थी। कैसी थी? लंबी थी। अगर आप लोग युग्मक निकालना न सीखे हों तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको वहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप में युग्मक कैसे निकाला जाता है मैंने आपको साफ साफ क्या किया है, बताया है। तो देखिएगा, ये F1 पीढ़ी है। अब मैं बोला क्या हूँ कि ऐसा क्रॉस जो F1 पीढ़ी के जनक से कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अर्थात ये F1 पीढ़ी है, ये क्या है, F1 पीढ़ी है, और इसका क्रॉस F1 पीढ़ी के या तो प्रभावी लक्षण से कराया जाएगा या तो किससे कराया जाएगा, अप्रभावी लक्षण से। बातें स्पष्ट हैं, देखिएगा कैसे।
कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे कराया जाए? कैपिटल टी, या फिर कह लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से। ठीक, इसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। बातें स्पष्ट हैं? एक बार अगर ना हो तो आप मेरे साथ क्या करते रहिए, लिखते चलिए, समझ में आ जाएगा। टोटली की टोटली बातें जितनी हैं आपको सब समझ में क्या आएगा। आगे देखिएगा, होता क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे कितनी चीज़ें आ रही हैं? दो है। अगर देखा जाए तो लिखेंगे बैक क्रॉस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो एक बार कराया जा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से, अर्थात प्रथम संतानी पीढ़ी से। किससे कराया जा रहा है? प्रभावी लक्षण से। और प्रथम संतानी पीढ़ी को ही कराया जा रहा है अप्रभावी लक्षण से। तो कितने प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 प्रकार के। ठीक, एक है आपका आउट क्रॉस। कौन सा क्रॉस? आउट क्रॉस। और दूसरा हमारा है क्या? परीक्षण क्रॉस। ठीक, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये है आउट क्रॉस और ये क्या है? टेस्ट क्रॉस। अर्थात बैक क्रॉस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक को कहते हैं आउट क्रॉस और दूसरे को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। अर्थात आउट को यहाँ पे इसका हिंदी आउट ही होता है, टेस्ट का क्या होता है? परीक्षण क्रॉस। या आपके एनसीईआरटी में कभी कभी ऐसे भी लिख दिया होगा परीक्षार्थ क्रॉस। कैसा लिखा होगा? परीक्षार्थ क्रॉस। तो दोनों को आइए एक बार फिर पुनः डिटेल से क्या करते हैं, देखते हैं। क्या बोले थे हम? बोले थे कि टेस्ट क्रॉस और एक क्या था? आउट क्रॉस। यही ना हम देखे हैं, एक था टेस्ट क्रॉस और एक क्या था? आउट क्रॉस। देखिएगा, इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? ये है टेस्ट क्रॉस। जबकि आउट क्रॉस क्या है? ठीक ना, इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी अपेक्षा क्या है? थोड़ा सा कम है। तो हम दोनों को पहले क्या करेंगे, बारी बारी से सीखेंगे कि ये टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस क्या है। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पर जो आया था F1 पीढ़ी, मिंडल जी ने क्या किया था, जो जनक लिए थे प्रभावी और अप्रभावी, वहाँ से जो F1 पीढ़ी आया था, कौन सा आया था? F1 पीढ़ी आया था। उसमें क्या किया गया था? आउट क्रॉस में F1 पीढ़ी का क्रॉस, ठीक, F1 पीढ़ी का क्रॉस हम लोग कराएंगे किससे? जब क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, ठीक ना, उसी के प्रभावी जनक से क्या किया जाता है? कराया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। इस बातों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब F1 पीढ़ी का संकरण उसी के प्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं।
क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। क्या था एक बार यहाँ पे ओवरव्यू देख लीजिएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से युग्मक निकला था कैपिटल टी, यहाँ से युग्मक निकला था क्या, स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस कराए थे, प्रथम पीढ़ी आई थी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही आया था ना। तो जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का क्रॉस उसी के प्रभावी लक्षण से क्या हो, जब कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। स्पष्ट हो गई होंगी बातें और आपको समझ में भी आ रही होंगी। युग्मक रह गई निकालने की बात, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इसके पहले वाला वीडियो आप क्या करें, जाकर के एक बार देखें, फिर इस वीडियो को देखें। एकदम क्लियरली बातें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि युग्मक कैसे निकाला जाता है। ठीक, सम युग्मक और विषम युग्मक होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी। तो देखिएगा क्या है F1 पीढ़ी, उसके प्रभावी जनक से। तो देखिए करते हैं, F1 पीढ़ी क्या है हमारी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे देखिएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी क्रॉस कराते हैं। यहाँ से युग्मक कितने निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे कैपिटल टी, दो तरह की युग्मक। कितने तरह की युग्मक, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जबकि यहाँ से क्या निकलेगा, कैपिटल टी। ये चीज़ें हैं। अब इनका हमको क्या कराना है, आपस में क्रॉस कराना है। तो हम आपको एक पुनिट स्क्वायर मेथड बताए थे, जिसमें से बोले थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी को नीचे ऊपर लिख लेना है। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या करना है, नीचे ऊपर लिख लेना है। ये वाला आपको क्या करना है। ठीक, यहाँ पे एक ही तरह का युग्मक है तो यहाँ पे एक ही तरह का युग्मक लिखेंगे। क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे, और इसमें कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा क्या है, क्या आया, यह आया एकदम से लंबा, और ये भी कैसा है, लंबा। दोनों ही स्थितियों में क्या है, लंबा आया। अगर इसका हम क्या निकालें, फिनोटाइप अनुपात निकालें, फिनोटाइप अनुपात, तो दोनों क्या हैं, लंबे हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि आउट क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात हम नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, क्योंकि दोनों क्या हैं, लंबे हैं। आया समझ में। अगर एक लंबा होता, बौना होता, तब तो हम क्या लेंगे, लक्षण के आधार पे कहते हैं कि एक लंबा है और एक क्या है, बौना है, या दो लंबे हैं या दो बौने हैं, या तीन लंबे हैं या तीन बौने हैं, तब वहाँ पे फिनोटाइप अनुपात हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर निकालना अनुपात संभव है, नहीं। तो निष्कर्ष क्या इसका निकला है कि आउट क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात नहीं होता है। ये एकल संकर की बात है। किसकी बात है, एकल संकर की बात है। अगर हम द्विसंकर लें, क्या लें, द्विसंकर लें, तो आइए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, फिर अभी आपको बता देंगे, या यहीं पे ऐसे करके देख लेते हैं। इसी का द्विसंकर क्रॉस, क्या द्विसंकर क्रॉस देखें तो द्विसंकर क्रॉस में क्या किया जाएगा, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाएगा। कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाएगा, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाएगा, जिसमें से क्या होगा, देखिएगा, होगा कैपिटल टी, ठीक, और कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसका विपरीत क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहाँ से अगर युग्मक निकाले जाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ से निकाले जाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर। जबकि यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ से स्मॉल आर, अगर इन सबका आपस में क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे, तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, F1 पीढ़ी आएगी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हमारी क्या आ जाएगी, F1 पीढ़ी आएगी। अब इस F1 पीढ़ी का क्रॉस हमको किससे कराना है, कैपिटल टी और कैपिटल आर। इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा,
कैसा क्रॉस कहलाएगा? आउट क्रॉस। कैसा क्रॉस कहलाएगा? आउट क्रॉस। आइए इसे एक बार पुनः क्या करते हैं, करा के देखते हैं। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं, आपको जो भी चीज़ें करनी है देख लीजिए। चलिए, यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं। आइए दिखाते हैं। इससे मैं मिटा ही देता हूँ टेस्ट क्लास को, अभी इसके जस्ट बाद में देखा जाएगा। सॉरी, चलिए यहाँ पे देखिए F1 पीढ़ी आ गई। क्या आ गई है? F1 पीढ़ी है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका संकरण हमको कराना है किससे? कैपिटल टी से और कैपिटल आर से। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं आउट क्लास में कि F1 पीढ़ी का, ठीक ना, संकरण उसी के प्रभावी जनक से कराएंगे। और ये कैसा जनक थे? प्रभावी थे। और उसका विपरीत यहाँ पे क्या था? अप्रभावी था। तो F1 पीढ़ी जो आई है, इस F1 पीढ़ी को हम उसी के प्रभावी जनक से क्या कराएंगे? क्रॉस करवाएंगे। तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? ठीक, आउट क्रॉस कहलाता है। आउट क्रॉस का कोई फिनोटाइप अनुपात नहीं होता है। यही हमें दिखाना यहाँ पे भी चाहते हैं कि एकल संकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात हम लोग नहीं निकाल पाते हैं या नहीं निकला है। क्या द्विसंकर क्रॉस में भी फिनोटाइप निकलेगा या नहीं निकलेगा? उसी को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि यहाँ से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। पिछली वीडियो में मैंने युग्मक बनाना सिखाया था। वहाँ पे एक मैंने फार्मूला बताया था 2 के पावर n। क्या बताया था? 2 के पावर n, जहाँ पे n क्या था? n क्या था? विषम युग्मनज का क्या था? संख्या था। तो यहाँ पे देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4, और सब क्या है? विषम है। तो कितने प्रकार के युग्मक यहाँ बनेंगे? 4। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक आपके क्या होंगे? बनेंगे। जबकि यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। अब इसी को हम क्या करेंगे? पुनिट स्क्वायर मेथड की सहायता से, ठीक, सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिएगा, युग्मक अगर निकालना है तो क्या करेंगे? युग्मक निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसके ऊपर इन दोनों को क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 तीर निकाले थे, एक के ऊपर कैपिटल आर, एक के ऊपर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ से देखिए क्या किया गया था? यहाँ से किया गया था क्या? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और क्या? स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये हमारे कितने प्रकार के युग्मक निकले थे? 4 प्रकार के युग्मक। कितने प्रकार के युग्मक? 4 प्रकार के। अब इन्हीं चारों प्रकारों का क्या करना है हमको? क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है? क्रॉस कराना है। चलिए देखिए, क्रॉस कराते हैं हम आपको। थोड़ा सा इसे क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुनिट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करेंगे। पुनिट स्क्वायर मेथड तो लिखेंगे क्या? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी और स्मॉल आर। ऐसे हम लोग क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह कैपिटल टी और कैपिटल आर। थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ये आया कैपिटल टी और कैपिटल आर। कराइए क्रॉस, कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर। जस्ट वैसे ही कराएंगे तो आएगा क्या आपका कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे भी कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। यहाँ पे कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिएगा हम दिखाना क्या चाहते थे कि आउट क्रॉस में जो संतानें आती हैं कभी भी उनका फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, नहीं निकलता है। देखिएगा कैसे, यहाँ पे ये क्या था, लंबा गोलाकार, ये भी क्या है, लंबा गोलाकार, ये क्या है, लंबा गोलाकार, ये भी क्या है हमारा, लंबा गोलाकार। सब क्या है, सब के सब आ रहे हैं लंबा और गोलाकार। तो हम किसका अनुपात निकालेंगे भाई, हम फिनोटाइप अनुपात किसका निकालेंगे, किसी का नहीं। इसीलिए मैं बोला हूं कि आउट क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात नहीं होता है। ये था हमारा टोटल क्या, आउट क्रॉस। क्या था, आउट क्रॉस। बातें समझ में आ रही होंगी। हम क्या देखे हैं, हम आज देखे हैं, देखिएगा देखे हैं कुछ संकरण पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसमें हम लोग बैक क्रॉस देखे हैं। बैक क्रॉस में मैंने कहा आपको बताया है कि ऐसा क्रॉस जो F1 पीढ़ी के जनक से कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ऐसा क्रॉस जो F1 पीढ़ी के किससे कराया जाता हो, जनक से कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब यहाँ पे बैक क्रॉस कितने तरह का था, दो तरह का। एक F1 पीढ़ी के प्रभावी जनक से कराया जा रहा था और एक F1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से कराया जाता। जब F1 पीढ़ी के प्रभावी जनक से कराया जा रहा था तो उसे क्या बोले थे, आउट क्रॉस। क्या कह रहे थे, आउट क्रॉस। अर्थात जब F1 पीढ़ी के प्रभावी जनक से कराएंगे तो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस। और जब F1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से कराएंगे संकरण तो उसे क्या बोलेंगे, परीक्षण क्रॉस या परीक्षार्थ क्रॉस, इंग्लिश में कहते हैं उसको टेस्ट क्रॉस। हम लोगों ने किया क्या है, सबसे पहले आउट क्रॉस लिया है। आउट क्रॉस में ये सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे हम एक संकर क्रॉस देखे हैं। सबसे पहले क्या देखें, एक संकर क्रॉस, स्टार बना लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ये क्या है, एक संकर क्रॉस है। और यहाँ पे हम क्या देखे हैं, द्विसंकर क्रॉस। क्या देखे हैं, द्विसंकर क्रॉस। इसे भी स्टार बनाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिकली देखें तब, अगर ऐसे हवा हम पढ़ रहे हैं तो भैया आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम 90+ नंबर लाएं तो ये आपके लिए बहुत ही क्या रखेगा, मायने रखेगा। पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, इंटरेस्ट ला के पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको क्या हो, समझ में आए और परीक्षा में भी नंबर अच्छे से आए, ताकि घर वाले भी अगर आपको ठीक रिजल्ट पूछें आपसे कि क्या आया है तो आप गर्व से क्या कर सकें, कहें कि हाँ मैंने आपके पैसे को बर्बाद नहीं किया है, मैंने कुछ पढ़ा है। वो कब आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप अच्छा नंबर लाएंगे तब। आइए इसके आगे क्या करते हैं, ये आउट क्रॉस ख़त्म कर लिया मैंने। अब हम लोग देखेंगे क्या, आउट क्रॉस के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आउट क्रॉस के बाद हम लोग देखेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो पिछला ठीक था। जैसे में ये क्या था, ये हमारा था पिछला, स्टार्ट किए थे यहाँ से, और इसके बाद ये था। इसका लेना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए अब देखेंगे टेस्ट क्रॉस, अर्थात परीक्षण क्रॉस। क्या देखेंगे,
परीक्षण क्रास। इसे आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उम्मीद है आप आसानी से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि जब F1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परीक्षण क्रॉस कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए, लिख लीजिएगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब F1 पीढ़ी से अप्रभावी जनक का क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब इस टेस्ट का क्रॉस में देखिएगा हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा समय ना लेकर के हम दो चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा, एक पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस, आउट क्रॉस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में हम क्या करेंगे, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेंगे, और द्विसंकर क्रॉस में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेंगे। ठीक, आइए बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, F1 पीढ़ी क्या आई थी एक संकर क्रॉस में, F1 पीढ़ी आया था कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी का हमको क्या कराना है, अप्रभावी जनक से अप्रभावी जनक क्या था, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ से कितने युग्मक निकलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जबकि यहाँ से आपके एक ही युग्मक निकलेगा, वो क्या है, स्मॉल टी। इसका क्रॉस कराएंगे पुनिट स्क्वायर मेथड से। बस 2 मिनट और ध्यान दीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक, यह है स्मॉल टी, कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ तक की बातें समझ में आई। इसका फिनोटाइप अगर अनुपात हम निकालेंगे, फिनोटाइप अनुपात, तो भैया आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि एक आया है लंबा और एक क्या है, बौना। फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या होते हैं, तो हम बोले हैं, बार बार रिपीट आपको कर रहे हैं कि अगर पीछे की बातें अगर कुछ नहीं समझ में आ रही तो हमने उस पर एक वीडियो क्या किया है, बनाया हुआ है। आप उसे चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी। तो लंबा कितना है, लंबा कितना है और बौना कितना है, तो लंबा 1 और बौना भी क्या, 1, अर्थात फिनोटाइप अनुपात क्या आया, 1:1। ये एकल संकर क्रॉस का था। किसका था, एकल संकर क्रॉस का। द्विसंकर क्रॉस में देखिएगा, ठीक, द्विसंकर क्रॉस में जो युग्मक हम लोग बनाए थे वो क्या बनाया था, तो देखिएगा बना था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। प्रथम संतानी पीढ़ी जो आई थी, ये आई थी, प्रथम संतानी पीढ़ी आई थी ये हमारी, और इसका क्रॉस हम लोग कराएं किससे, तो स्मॉल टी से और स्मॉल आर से। आपको युग्मक भी मैंने बताया था कि युग्मक कितने प्रकार के निकलेंगे, तो 4 प्रकार के युग्मक थे। एक था कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल टी और कैपिटल आर। ना हो तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी से कराए थे, ऐसे 2 तीर, यहाँ से 2 तीर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से क्या आया था, आपका आया था कैपिटल टी कैपिटल आर, एक क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी और स्मॉल आर, ऐसे आया था युग्मक आपका, आया था। ये चीजें आई थी। अब इसका क्रॉस हमें क्या कराना है, पुनिट स्क्वायर मेथड से कराना है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस ज़्यादा समय नहीं। यहाँ से युग्मक क्या निकलेगा, कैप स्मॉल टी, और यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल आर। ठीक, ये हमारा करेगा, यहाँ पे करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। आया समझ में, ये क्या था, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर।
आगे देखिएगा स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे क्या है स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। क्या निष्कर्ष निकला है देखिएगा, यहाँ पे आया है लंबा गोलाकार, यहाँ पे क्या है लंबा गोलाकार, यहाँ पे क्या है बौना गोलाकार, और यहाँ पे क्या है बौना झुर्रीदार। क्या है बौना और झुर्रीदार। एक बार इसे इत्मीनान अच्छे से देखिए, बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ मिसमैच किए हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा गलतियां हुई हैं हम लोगों से। स्मॉल आर यहाँ पे रहेगा झुर्रीदार। अब इसका फिनोटाइप अनुपात बताइए आप। अगर इसका फिनोटाइप लंबा गोलाकार कितना है तो 1 है। क्या है 1 है। लंबा झुर्रीदार कितना है 1 है। 1 है ना, ठीक। ये बौना गोलाकार कितना है, ये भी 1 है। और बौना झुर्रीदार भी कितना है 1 है। अर्थात यहाँ पे भी अनुपात आया था फिनोटाइप 1:1, जबकि यहाँ पे भी आएगा 1:1। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से टेस्ट क्लास बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात क्या हो रहा था आपका 1:1 आ रहा था एकल संकर क्लास में, और द्विसंकर क्लास में क्या आ रहा था 1:1। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। अभी कुछ और क्लास क्या हुए हैं बाकी हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या अगले वीडियो में। ऐसे ही आप हमें क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। और कमेंट बॉक्स में अपने राय को क्या कीजिए ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।